जांजगीर जिला में हमारा महोत्सव मैग्नेटिक मेला कृषि विज्ञान केंद्र में जो आयोजित है, तो आज के आयोजक हमें डीडीए साहब, कृषि विज्ञान केंद्र में केडी महंत जी, माखीजा जी और ये सबके मूल हमारे मनीष सर जो अधिष्ठाता की जिम्मेदारी है और समस्त किसान बंधुओं में आपको जाना था कि लगभग 25 साल हो गए हमारे जिला में एक बात के लगातार गूंज होते कि हम फसल चक्र परिवर्तन नहीं कर रहे और जेकर कारण हमारा लगातार घाटा हो रहा। धान के बाद लगातार धान की फसल लेकर जेकर कारण हमारे भूमि के क्षरण होते ऐसा बात भी लगातार हो रही है, परंतु एक बैठे में 95% किसान और अगर पानी के साधन मिल जाए तो 100% किसान धान के ही फसल रहेगा और नशा करते और धान के ही फसल का कारण एमा वास्तव में गहराई से शोध होना चाहिए। वास्तव में फसल चक्र परिवर्तन एक कुछ नया नारा नहीं, हमारे पुरखा लोग जैसे वो हमेशा फसल चक्र परिवर्तन करके ही आने आगे फसल लेते थे। हम ओढ़ारी के फसल धान कटाई के तुरंत बाद लेते, परंतु बीच में इसका शासकीय प्रेरणा या इसका वातावरण बनी कि हम धान के बदले पुनः धान लेते और शायद अभी और बहुत दिन तक के युवक उसका कारण है कि फसल चक्र परिवर्तन में जो बाधा आया वो बाधा में विशेष करके कोई निगरानी नहीं करे, बल्कि ऊपर प्रदेश स्तर या राष्ट्रीय स्तर में जो बात आती कोई बात में लगातार अधिकारी में लड़वाना थे, खबर वो नौकरी करना शासन के ज्यादा विरोध कर नहीं सके, परंतु किसान जो स्वतंत्र है वो जेकर कर 16 आना साधन है वो बात में नहीं मानना। सबसे बड़का बाधा मैं बता दे दूं, एक तो जब अधिक अन्न उपजाओ एक नारा इंदिरा गांधी रहे अधिक अन्न उपजाओ माने देश में ज्यादा से ज्यादा अन्न के आवश्यकता पड़ी और जैसे भी महाराज बताओ शिव कुमार तिवारी लगभग वही एज के बहु कि हमारे 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक उत्पादन में थक जाते हैं। बहुत उत्तम किस्म के वातावरण में घावा बने कहूँ सा और उत्तम किस्म के माल बाजार में खेत मिली से साधन मिली से तो वही खेत में कहूँ में 15 बोरा या 16 बोरा 75 किलो के बोर आज 25 क्विंटल 23 क्विंटल 22 क्विंटल के उत्पादन किसान ने कहूँ खेत मिले थे, लेकिन मिनिमम 20 क्विंटल धान के उत्पादन है। अगर मैं बाधा के मुख्य विषय में बता देती, जब स्वर्ण धान आए, स्वर्ण धान सबसे लंबा अवधि के धान 150 दिन के टाइम ओकर पहले जब हम बहुत गुणवत्ता ऊंचाई दुबराज तो मके कुछ दुबराज से अधिक मैंने समय लेने वाला नहीं, लेकिन 150 दिन वो फसल नहीं लेते और लुए के बाद हम सीमित पानी रही, पानी में बहुत नियंत्रण रही, तो सीमित पानी के हम सीमित उपयोग करके अन्य फसल भगवान देते हैं। महाराज में गए हमारे खेत में गेहूँ बोल रहे हैं, कुशियार बोल रहे हैं, चना बोल रहे हैं, हर किस्म के फसल मत्स्य पालन लगा करके देख रहे, परंतु धान का फायदा आज भी कहूँ करके बता दें उल्टे फसल चक्र परिवर्तन में वो सकल जमीन लेती है
संगी हम दिसंबर में लगभग धान उठन और नवंबर के बाद बहुत अकन फसल तो है उन्हारी के जगह अक्टूबर में, लेकिन हारे दाम नवंबर के बाद अगर हम कोई भी फसल लेते हैं तो प्रति सप्ताह 1 क्विंटल तक के उत्पादन घटत है। अगर हम फरवरी के प्रथम सप्ताह में भी कोई फसल लेवो तो हम 7 से 8 बोरा ही गेहूं के उत्पादन हो। चना उना को तो बातें मत है, तो वो सब अक्टूबर के बुआई अक्टूबर में। तो सब लोग पहले जो संगी हमारा सजना धान जो है वो बाधा है। दूसरा बाधा हम उनके हार्वेस्टर है। हार्वेस्टर है, कोई भी गीला खेत को चल नहीं सके। हार्वेस्टर है जब जमीन फट जाते है, जब अकरस जोते लाइक जमीन तैयार है, वही खेत में ही हार्वेस्टर चलते हैं और तब तक के लगभग आधा दिसंबर पार हो जाए। और हार्वेस्टर जब खेत में चलते तो जमीन अटका कर दबाव महसूस करते, अटका कर दब के खड़ा हो जाते कि साधारण ट्रैक्टर एक गुना जोड़ दे तो जमीन उखाड़े नहीं सकते, जेकर कारण हम लोग 3 बार 4 बार जोते। उसने पहले उन्हारी बोए तो अक्टूबर में बोए तो सितंबर तक जो खेत में पानी भर के रखे सीधा उन्हारी बोए ओला जोत के मजदूर दिला गए हैं। अचानक देखूं रेलगाड़ी अटका के स्पीड पर ट्रैक्टर चला सीधा तो हम धान रात के बाद बोतल से ओकर बाद अचानक रूप के तड़ी में चल देते ट्रैक्टर तो अटका जोर से झटका मारते कि कभू कभू नाला के एक ठूंगा टूटे या ड्राइवर अच्छा इनके ऊपर सीट ले। ये परिस्थिति उत्पन्न होते मैंने जमीन में तैयार करने में 15 दिन का टाइम लगा था। बीजा कहाँ में बचत 000 है। अब अंतिम बात तो मैं आपको कि धान के कीमत धान के खरीद अभी यही साल सरकार में बहुत बड़े तमाशा बन गया। धान खरीदी सरकार बनाए रही है कि कांग्रेस ने ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के 20 क्विंटल के जगह में 28 क्विंटल धान खरीदने लगे। और अटका का धान के उत्पादन हमारे जिला में हो है कि सरकार के पसीना छूट गए खरीदे। 4-5% किसान खरीदी में वंचित रही पर धान नहीं बेचा, जबकि वो किसान लगातार 6 साल में वही खेत के धान वही सोसाइटी वही रजिस्ट्री के नंबर रजिस्ट्रेशन में बेचा पैसे। परंतु आज सरकार तहसीलदार पटवारी सब लोग किसान के घर में भेजे वाला कि जाओ पर घर में सत्यापन करके अभी तो पर घर में उसका निशान है कि सत्यापन करने के बाद भी टोकन नहीं करती बहुत रकम किसान को कोई मार है। तो संगी हो कुल मिलाकर हमारे जो उत्पादन के साथ धान के जो कीमत 31 रुपया में धान के 1 किलो धान बेचाते 31 या 3100 रुपया क्विंटल और गेहूं का अधिकतम कीमत है 25 रुपया 26। अब गेहूं को उत्पादन अधिकतम अगर नवंबर में वो है बहुत सफल किसान हो गए तो 5-7 एकड़ में खेती कर तो 10 क्विंटल तक तो उत्पादन ले सके तो हाथ में 10 क्विंटल के उत्पादन। अगर ज्यादा खेती करवे तो समय ज्यादा लगी और निश्चित लागत ज्यादा भी पिछड़वे तो 7-8 क्विंटल में जाके पिछड़े। तो संगी हो एक कति 3100 में तो 20 क्विंटल और 21 क्विंटल धान जाके बेच सकते और दूसर कति 25 रुपये में गेहूं 10 से 8 क्विंटल बेच गए। तो एक घाटे में कौन दिए कहाँ ले दी? ये बात तो सरकार को समझना चाहिए, कृषि विभाग में समझना चाहिए, कृषि विज्ञान के लिए और समझना चाहिए। एक बाद ही किसान और फसल चक्र परिवर्तन करना चाहिए। दूसरा बात भी हमारे का रहा है पानी।
पूरा भारत को मैं कहा था, पूरा भारत को नहीं तो कम से कम छत्तीसगढ़ में जत्का का पानी जांजगीर चांपा जिला में उपलब्ध है। और जौन विधि से हमारे खेत में खेत पानी जाते चैलेंज करके कहा था वहां जब तक कृषि विज्ञान केंद्र है एको जन वैज्ञानिक को बता दें कि 48 घंटा में ज्यादा पानी पाए के बाद दुनिया के कोई भी साग के फसल या कोई भी अनाज के फसल जिंदा रह सकते हैं, जिंदा नहीं है काला मिलेगा। ओकर पानी में नियंत्रण चाहिए, स्प्रिंकलर में पानी चाहिए या 24 घंटा में खेत सुखा जाए उसका पानी चाहिए। और जांजगीर चांपा जिला के खेत इसका खेत गवाह है ना कि एक बार अगर वो पानी दे दिया जाते साहब तो 30 दिन तक तो नमी खत्म नहीं, 30 दिन तक तो खेत में नमी बरकरार है। चल टमाटर के खेत में एकदम और उसके कम नमी बरकरार है, जब पूरा फल टमाटर पूरे चालू होने वाला तो समझिए जब तक के पूरा खेत में जहाँ चले जाओ पीछे चले जाओ पाइप के द्वारा स्प्रिंकलर के द्वारा आपासी नहीं हो जाएगी, ये पानी में पूरा नियंत्रण चाहे जो भी विधि से हो देकर नहीं हमें वाटर कोर्स बनाया 12 सारा बंकी आज तक के बन जाना है। परंतु सरकार वही बीच में पानी देती है तो सरकार के नीति जब स्पष्ट नहीं हो बात में धान में पानी रहो कि गेहूं को तो चले किसान करे तो खरे कबू कैसे हमारा लक्ष्य आप जितना लोग है हमारे पास बीज है बीज का बात है फसल चक्र परिवर्तन करोगे कैसे दिसंबर जनवरी के बीच में करके बीज आते अभी ऐसे अभी और हम जब ग्राम सेवक में जाते तो आधा फरवरी लग जाएगा तब हम हमारी के बीच में अच्छा गवार के तनखा ले कीमत काट दिए जाते बीज लगी बेची तो ऊपर तनखा लगता तो ये विपरीत परिस्थिति है, गहरा अध्ययन होना चाहिए। जन कर्मचारी परेशान हुआ, जन किसान परेशान हुआ और हमारे प्रदेश का निरंतर प्रगति करते हैं, दोनों के बीच में बहुत अच्छा तालमेल रहे। हम एक दूसरे का संभाई कर व्यवहार करी, एक दूसरे का दुश्मन का व्यवहार नहीं। पिंगवा साहब तो वो धान में पानी मांगे संगे अपन कलेक्टर ने निकाल दिए कि आज के बाद तो मोर कलेक्टर में मत आगे काबत मोर सिर्फ समय बर्बाद करता और धान में पानी में देवे एम सिंह साहब सिंह साहब का नहीं होना चाहिए। वो परिस्थिति में झगड़ा हो बिल्कुल मैं नहीं चाहूँ कि कहो भी कर्मचारी झगड़ा हो, खास करके छोटे कर्मचारी, परंतु वाला अपन सीमा भाव में रहना चाहिए। अधिकारी मन के ओटके में वाला निश्चित रूप से अवहेलना करना चाहिए, उनका आदेश के पालन करें। वो अपन मजबूरी बताना चाहिए कि साहब मैं लटपट साहब तेज बच कर नहीं कर नौकरी करा था, वो नहीं करते कथा तो तनखा कार खाती थी। तो संगी हो मोर विषय से कि फसल चक्र परिवर्तन में बाधा पाता है तो मोर ख्याल से दोनों तीनों बाधा जैसे सरना धान के वही सरना धान एक बाजार में तो बढ़िया थे एक चाउर खाए में चिकन है, मिल वाले में ज्यादा से ज्यादा अभी हमें होगा सोसाइटी रही धान उठाते तब प्राथमिकता देते कि भाई लोग सरना धान दे सोसाइटी वाला अलग चौकल में घूस देते। तो संगी हो जब हम ये सब चीज त्याग नहीं सकते, ये सब चीज के मुकाबला नहीं कर सकते, तो फसल चक्र परिवर्तन के नारा देने की जरूरत हम जौन भी साधन है वो साधन से हमें छुछिंदा खेती करे जरूर ऐसा हौसला ऐसा बाधा है जैसे कि कम से कम क्षेत्र में नहर के पानी देना। अरे अत्याचार हमारे मांग में पानी है जेकर सीमा नहीं है, लेकिन उधर बाद भी इसका मजबूरी है
अत्यंत उत्पादन हो रहे कि उत्पादन के होकर सरकार ने ये बीच में हमारे ठाकुर गुलाब सिंह जी जो हमारे पूर्व जिला के अध्यक्ष से भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण सनातन जीवन के भारतीय जनता पार्टी में थे। बहुत बड़े किसान है, प्रगतिशील किसान है। पूरा तहे दिल से मैं विभाग कति गवाल और किसान मिलकर गवाल गुलाब सिंह जी के स्वागत करते हैं। तो भाई मोर वोट अंतिम है कि यही सब बाधा दूर होगी तबे जिला में फसल चक्र परिवर्तन के बाद हम सफल हो सकते थे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।